नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे। सभी बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे दोस्तों, जहां पर बेहद ही बड़ी अपडेट आ रही है। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में इंडिया गठबंधन। जी हां दोस्तों, उससे पहले ही अनिश्चित काल के लिए संसद यहां पर स्थगित कर दी गई है। जानेंगे पूरी खबर विस्तार से दोस्तों। जबरदस्त हंगामा हो गया है, एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। मुख्य समाचारों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि इंडिया गठबंधन लगातार जनता की आवाज को बुलंद कर रहा है और उनके मुद्दों को उठा रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले, संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित। राज्यसभा में बवाल के बाद विपक्ष का वॉकआउट यहां पर हुआ और जबरदस्त यहां पर नारेबाजी हुई और इस बीच इंडिया गठबंधन बड़ा कदम उठाने जा रहा है। सभापति जगदीप धनखड़ से आर पार के मूड में इंडिया गठबंधन पद से हटाने के लिए लाया जाएगा महाभियोग प्रस्ताव। आप लोगों को बताते चले, विपक्ष राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ में अनुच्छेद 67 के तहत महाअभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर सवाल उठाए। सभापति जगदीप धनखड़ भड़के और उन्हें मर्यादित आचरण की नसीहत दी। दोस्तों बताते चले, इसके बाद विपक्षी सदस्यों ने दादागिरी नहीं चलेगी की नारे लगाते हुए वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में जबरदस्त इस दौरान हंगामा भी देखने को मिला और इतना ही नहीं दोस्तों, अनुच्छेद 67 भी कहता है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के द्वारा पारित और लोकसभा के द्वारा सहमत एक प्रस्ताव के द्वारा उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है। इसके लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के दोस्तों मुश्किलें यहां पर इंडिया गठबंधन बढ़ाने जा रहा है जगदीप धनखड़ की। लगातार यहां पर जगदीप धनखड़ विपक्षी सांसदों पर देख सकते हैं कि तंज भी कसते हैं और कठोरता भी दिखाते हैं, लेकिन वहीं यहां पर नरम व्यवहार किया जाता है। जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं उनके लिए सभापति जगदीप धनखड़ के द्वारा और इसी दौरान जया बच्चन को लेकर के यहां पर उन्होंने यहां पर इस तरीके से बात की है कि इंडिया गठबंधन ने दुर्व्यवहार का यहां पर आरोप लगाया है। और इतना ही नहीं, सोनिया गांधी के नेतृत्व में सभी इंडिया गठबंधन के सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया और नारे लगाए गए कि दादागिरी नहीं चलेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर आगे बताते चलें, जया बच्चन और जगदीप धनखड़ के बीच में लगातार यहां पर नोक-झोंक देखने को मिलती ही रहती है, लेकिन आज जबरदस्त तरीके से खूब यहां पर हंगामा राज्यसभा में देखने को मिला है। ये पूरी खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ईडी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी हो गया है हैरान। 10 साल में 5000 केस दर्ज किए गए, सजा महज 40 को। ईडी की जांच के तरीकों पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से हैरान। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जांच एजेंसी की कम सजा दर की ओर इशारा करते हुए ईडी से अपने अभियोजन और सभी सबूतों की गुणवत्ता पर ध्यान देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी गृह मंत्रालय के द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर की है। जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जवल भुइयां की पीठ ने ईडी मामलों के आंकड़ों पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा संसद में दिए गए एक बयान का जिक्र करते हुए कहा है कि आपको अभियोजन और सबूतों की गुणवत्ता पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। उन सभी मामलों में जहां आप संतुष्ट हैं कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है, आपको मामलों को अदालत में प्रूफ करने की जरूरत है। 10 साल में दर्ज 5000 मामलों में से 40 में ही महज यहां पर सजा हुई है। अब कल्पना करें, ये यहां पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट हैरान हो गया है ईडी की कार्रवाई करने के तरीके को लेकर के। केस तो दर्ज होते हैं लेकिन सजा किसी को भी नहीं मिलती है और पीएमएलए कानून इतना कठोर है कि सालों सालों तक यहां पर जेल के अंदर व्यक्ति को रखा जाता है। ये खबर सामने निकल के आई है दोस्तों। इसके साथ ही आप लोगों की क्या कुछ राय है, खबर को लेकर के बताइएगा।
बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल के लिए जेपीसी का गठन हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी सहित कई सांसदों को इसमें किया गया है शामिल। केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम बिल यानी कि यहां पर जो बिल पेश किया गया था उसको पास नहीं करवा पाई थी केंद्र सरकार, और उसके लिए अब जेपीसी के सदस्यों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। समिति में कुल 31 सदस्यों को शामिल किया गया है। इसमें लोकसभा से 21 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्यों को शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, इसमें राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल किए गए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताते चलें, यही समिति अब वक्फ बिल पर मंथन करेगी और अगले संसद सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक सरकार को अपनी रिपोर्ट यहां पर सौंपेगी। दोस्तों आगे बताते चलें कि संयुक्त संसदीय समिति में जिन लोकसभा सदस्यों को शामिल किया गया है उनमें जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, अरुण भारती, तेजस्वी सूर्या, दिलीप सैकिया, गौरव गोगोई, इमरान मसूद और यहां पर कल्याण बनर्जी, ए राजा, इसके साथ ही अरविंद सावंत और असदुद्दीन ओवैसी जैसे कई सांसद यहां पर शामिल किए गए हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि जेपीसी गठित हो चुकी है। पिछले 10 सालों के दौरान पहली बार यहां पर जेपीसी गठित की गई है, क्योंकि राज्यसभा के अंदर और केंद्र सरकार का जो बहुमत है वो बहुत ही कम है और लोकसभा में भी मामूली सा बहुमत है जिसमें टीडीपी ने पेच फंसा दिया था, इसीलिए जेपीसी गठित करनी पड़ी है। इंडिया गठबंधन भी जबरदस्त हमलावर था इस बिल को लेकर के। ये अपडेट आई है सामने। एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जबरदस्त फटकार लगा दी है सरकार को। मुंबई के प्राइवेट कॉलेज में हिजाब बैन के फैसले पर अगले आदेश तक रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। लड़कियों के पहनावे पर पाबंदी लगा करके कैसा सशक्तिकरण कर रहे हैं आप लोग। लड़कियां क्या पहनना चाहती हैं उन पर छोड़ देना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के इतने सालों बाद भी लड़कियों के पहनावे पर इस तरह के बैन की बात कही जा रही है। यह सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों कड़ी टिप्पणी करती है। मुंबई के एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज ने हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टॉल, टोपी पहनने पर बैन लगाया हुआ था। इसके खिलाफ में 9 लड़कियों ने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर इन लड़कियों को राहत दी है और रोक लगा दी है आदेश पर। दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट से आई है बेहद ही बड़ी खबर। दोस्तों एक और जानकारी सुप्रीम कोर्ट से ही सामने निकल के आ रही है। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला दिया था कि एससी एसटी मामले में आरक्षण के भीतर आरक्षण लागू होगा, लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लागू नहीं करेगी, क्योंकि बैकफुट पर है सरकार। बीजेपी के एससी एसटी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आज संसद भवन में प्रधानमंत्री से मिला था। सूत्रों ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री ने सांसदों को भरोसा दिलाया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू नहीं करेगी। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार दोस्तों सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।